हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत कब है, एकादशी तिथि कब से कब तक, व्रत पारण का समय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और भी व्रत से जुड़ी सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सब बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। मान्यता है जो मनुष्य इस दिन व्रत रखकर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। अजय एकादशी व्रत से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं भाद्रपद माह की एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। अजय एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। भाद्रपद मास की एकादशी को अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु या फिर उनके ऋषि के स्वरूप की पूजा की जाती है। ये व्रत दुख दरिद्रता का नाश करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 सितंबर 2023 दिन शनिवार को रात 9:17 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को रात 9:28 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को सूर्योदय सुबह 6:15 पर, सूर्यास्त शाम 6:32 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से सुबह 5:27 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:48 तक रहने वाला है। वहीं राहु काल शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। राहु काल का समय अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। द्वादशी तिथि 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को रात 9:29 से शुरू होगी। अगले दिन 11 सितंबर 2023 सोमवार को रात 11:52 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त शाम 6:31 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:27 तक रहेगा। हरिवासर समाप्त होगा 11 सितंबर सुबह 4 बजे तक। वहीं राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहने वाला है। एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु भगवान का ध्यान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। अब एकादशी की कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। श्री विष्णु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को तिल और अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अजय एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त 10 सितंबर 2023 रविवार को सुबह 7:37 से सुबह 10:44 तक रहेगा। वहीं अजय एकादशी व्रत पारण का समय 11 सितंबर 2023 को सुबह 6:04 से सुबह 8:33 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि रात 11:52 पर समाप्त होगी। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समापन से पहले कर लेना चाहिए। भक्तों, अब हम अजय एकादशी का महत्व जानेंगे। अजय एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस व्रत के प्रताप से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों लाभ मिलते हैं। पुराणों में कहा गया है कि ग्रहों की अशुभता से मुक्ति पाने के लिए एकादशी व्रत पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन स्थान, दान और तप से हर समस्या का निवारण होता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। अजय एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत का पालन करके जो कोई भी भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। बहुत पहले हरिश्चंद्र नामक एक सम्राट थे। वह बहुत ही सत्यवादी थे। अनजाने में किए गए पाप के कारण और अपने वचन की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना राज्य कमाया। इतना ही नहीं, पत्नी तथा पुत्र को भी बेचना पड़ा। हे राजन, उस पुण्यवान राजा को चांडाल के पास सेवक बनकर रहना पड़ा। फिर भी उसने सत्य की राय नहीं छोड़ी। चांडाल के आदेश पर मजदूरी करके वह राजा मृत शरीर के वस्त्र इकट्ठे करते थे। इस प्रकार सूत्र काम करते हुए भी वह सत्यवादी ही रहे। अपने आचरण से उनका कभी पतन नहीं हुआ। इसी तरह उन्होंने बहुत से वर्ष निकाले। एक दिन राजा अपने दुर्भाग्य पर विचार कर रहे थे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कहीं जाना चाहिए, इससे मेरा छुटकारा कब होगा। राजा की ऐसी दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि आए। ऋषि को देखकर राजा को विचार आया कि केवल लोक कल्याण हेतु ब्रह्मदेव ने ब्राह्मणों को निर्माण किया है। ऋषि को प्रणाम करके राजा ने अपनी दुखद परिस्थिति बताई। राजा की दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि ने विस्मय से कहा, हे राजन, आपके अच्छे कर्मों से जल्दी ही भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अन्नदा एकादशी आ रही है। इस दिन का व्रत आप पालन करें और जागरण करें। आज सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाओगे। हे राजन, केवल आपके लिए मैं यहाँ आया था। राजा को उपदेश देकर गौतम ऋषि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इस व्रत का पालन किया और वे सभी विषाद मुक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अनेक वर्षों तक भोगने वाले दुख इस अद्भुत व्रत के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी तथा मृत पुत्र जीवित होकर वापस मिला। उनका राज भी उन्हें प्राप्त हुआ। अनेक वर्षों के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, उनके संबंधी और उनकी प्रजा, इन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति की। हे राजन, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होगी। जो कोई भी इस व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसे अश्वमेध यज्ञ का
पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।